तुम्हारी वस्तु नहीं चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। कोई मुझे भाव से पत्र दे दे वो स्वीकार कर लेता हूँ, कोई फल दे दे वो स्वीकार कर लेता हूँ, कोई भोग से भाव से महाराज जल भी चढ़ा दे वो भी स्वीकार कर लेता हूँ। अरे भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। मुझे भाव चाहिए, भाव बिन सूनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव से कोई फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। अब बता सुदामा क्या लाए हो? सुदामा बोले भाई जब कह दिया नहीं लाए तो नहीं लाए। भगवान समझ गए ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। भगवान बोले देखो मित्र, देने वाला भी मैं हूं और लेने वाला भी मैं हूं। मेरा दिया हूं या मुझे ही देने में इतना शर्मा रहे हो? इस दुनिया को देने वाला कौन है? परमात्मा है, और परमात्मा का दिया हुआ परमात्मा को देने में शर्म। भगवान कहते जब मैं देने पर आता हूं तो छप्पर फाड़ कर देता हूं और लेने पर आ जाऊं तो चमड़ी भी उधेड़ लेता हूं। दोनों काम है। अगर भगवान ने धन दिया है तो अच्छे कर्म में धन को लगा देना। जैसे हमारे विशाल भैया अपने धन की शुद्धि कर रहे हैं। अगर ठाकुर जी ने कृपा करी है तो ऐसे कामों में, यज्ञों में, गौ सेवा में, संत सेवा में, विप्र सेवा में अपने धन को लगा देना। नहीं तो भगवान कहते हैं कि मेरा दिया हुआ अगर मुझ में ही नहीं लगाया तो मेरे पास निकालना भी आता है। निकालने की क्या व्यवस्था है? बोले खूब बढ़िया व्यवस्था चल रही है। पहला कोर्ट, दूसरा थाना, तीसरा हॉस्पिटल, फिर गड्डी की गड्डी वहां फंसाओ। और हॉस्पिटल में ना लगाना हो तो ठाकुर जी की सेवा में लगाओ, हॉस्पिटल में लगाने की जरूरत ही नहीं। आज सुदामा जी जब नहीं दे पाए, भगवान समझ गए कि लगता ये दे नहीं पाएगा, अब तो छुड़ाना ही पड़ेगा। भगवान बोले बड़ी देर से तुम्हारे चरण दबा रहे हैं और तुम ऐसे हाथ करे बैठे हो, लगता है हाथ ज्यादा दुख रहे तुम्हारे, लाओ हाथ दबा दो। सुदामा बोले नहीं, हाथ से हाथ मत लगा। भगवान बोले अच्छा। भगवान ने हाथ बढ़ाया और पोटली को खींच लिया। वहां खींच कर जैसी पोटली को खोला है, आहा स्वाहाम जघार तथुक तांडुलान, जैसी तांडुल को देखा है। इतिम मुष्टिम चकज्जद्वा, एक मुट्ठी चावल लिया है। प्रेम के भूखे, प्रेम के तंदुल, प्रेम के भाव से खाने लगे। तंदुल के दानों में दीनता दरिद्र प्रभु जी जवाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक एक लोग, एक एक मुट्ठी में एक एक लोग सुदामा के भाग्य में जाने लगे हैं। वन पद की देखे उतारे तीनों भुवन धर आने लगे। वन पद की देखे उतारे तीनों भुवन धर आने लगे। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे तो, तीसरी मुट्ठी में देने लगे तो वैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा ये दानी मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा ये दानी मेरा पिया है। कैसा ये दानी मेरा पिया है, कैसा ये दानी मेरा पिया है। पहली मुट्ठी में स्वर्ग लोक दिया, दूसरे में पृथ्वी लोक, तीसरी मुट्ठी में जैसे ही वैकुंठ लोक देने लगे, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। महाराज क्या भूल गए? ये वैकुंठ भी देकर क्या आप खुद सुदामा बनना चाह रहे हो? पत्नी है ना, घर की व्यवस्था भी देखनी पड़ती है। हाथ पकड़ लिया। भगवान बोले क्यों रस में बस डाल दियो, तू खान दियो नहीं एक और फक्का। लोग कहें हरि भक्त दुखी है, मुंह से न यो सहो जाए कलंका।
रुक्मणी बोली महाराज इतना मत दो, इतरा जाएगा। क्या भूल गए वही ब्राह्मण है जिसने तुम्हारे वक्षस्थल पर भृगु बन करके प्रहार किया था? भगवान कन्हैया बोले रुक्मणी तू भी भूल गई, ये वही ब्राह्मण है जो तेरा पत्र लेकर मेरे पास आया था, नहीं तो बैठी रह जाती शिशुपाल के साथ। यही वो ब्राह्मण है। देवी मैं आज जो कुछ हूं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। विप्र प्रसादात अजितो जितो हम, विप्र प्रसादात कमलाबरो हम, विप्र प्रसादात अजितो जितो हम, विप्र प्रसादात मम नाम रामम। मेरा नाम कृष्ण है, राम है, तो विप्र के प्रसाद से है। भगवान ने, रानियों ने कहा महाराज कुछ प्रसाद हमें भी तो मिले, दे दिया। प्रत्यक्ष में सुदामा को फूटी कौड़ी नहीं दी भगवान ने, और अप्रत्यक्ष रूप में विश्वकर्मा को आदेश दिया द्वारिकापुरी के समान सुदामापुरी का निर्माण करवाओ। अब सुदामा जी बोले भैया बहुत दिन हो गए हमें जाना है। बोले अच्छा हमारी भाभी ने कोई संदेश तो नहीं पहुंचाया हमारे लिए? बोले हाँ तेरी भाभी ने एक बात कही थी कन्हैया। क्या कहा था? बोले 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन। यही कहा था सुशीला ने। भगवान ने सुदामा को तो उत्तर नहीं दिया, पर अपना उत्तर सुशीला को पहुंचा दिया। भाभी होनी थी सो हो गई, अब नहीं ऐसी हो, और भाभी तेरे द्वार पे नित्य द्वादशी हो। अब एकादशी नहीं होगी, अब तो चकाचक द्वादशी होगी। सुदामा जी को प्रत्यक्ष कुछ नहीं दिया। सुदामा जी चल दिए, सोचते जा रहे हैं बताओ कहां मैं सुदामा गरीब और कहां भगवान श्री निकेतन। क्वाहम दरिद्री पापीयान, कहा मैं पापी दरिद्री। क्वा कृष्ण श्री निकेतना, कहा वो श्री कृष्ण। ब्रह्म बंधुर्रिति स्मा हम बाहुभ्याम परिरंभिता, उसने मुझे अपने हृदय से लगाया। ये क्या कम है? सुदामा जी चले। चलते चलते जैसे ही द्वारिका से सुदामापुरी पहुंचे, देखा बड़े बड़े भवन बने हैं। देखकर सुदामा जी तो घबरा गए। भैया मैं कहाँ आ गया, कहीं और कहीं तो नहीं आ गया? किसी से पूछा भैया कौन सा नगर है? बोले ये सुदामा नगर है। लगता है यहाँ कोई राजा होगा सुदामा। सुदामा जी आगे गए, एक स्त्री आई 16 श्रृंगार कर, छम छम करती हुई, लंबा सा घूंघट लिए, आरती की थाली हाथ में पकड़े। अब वो आगे आए, सुदामा जी 4 कदम पीछे हो जाए, फिर वो आगे आए, फिर सुदामा जी पीछे हो जाए। सुदामा जी बोले तू है कौन जो मेरे पास आ रही है? उस स्त्री ने अपने उठाया घूंघट, और जैसे ही घूंघट उठाया सुदामा जी बोले अरे सुशीला तेरे 2 चुटीला, ये सब कैसे हुआ? बोले आप गए द्वारिका, द्वारिकाधीश ने ये सब कर दिया। सुदामा जी बोले वाह देवी, जो तुझे चाहिए था तुझे मिल गया, जो मुझे चाहिए था मुझे मिल गया। अब इस महल में तू रहे, अपने राम तो कुटिया में रहकर भजन करेंगे।